लेंजला कि किस तरह से लेंजला ने इस बात को एक्सप्लेन किया था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो ईएमएफ अपोज करेगी, जिसकी वजह से वो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उस पोज को ही वो अपोज करेगी। तो अब हम देखते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसको हम किन किन मेथड से प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या सिर्फ मैग्नेट को आगे पीछे मूव करवाने से ही ईएमएफ इंड्यूस होगी या कोई और उसका कोई और वे भी होता है? तो यहाँ पर सबसे पहला वे है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ईएमएफ को अगर हमें चेंज करना है, कम या ज्यादा करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने का मीनिंग क्या है? एक तो हम स्मॉल मैग्नेट लें और स्मॉल मैग्नेट को कोइल के नजदीक लेकर जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा? कम होगा। और एक बड़ा वाला मैग्नेट लेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के दो वे हैं, एक तो स्मॉल या फिर बिगर मैग्नेट के थ्रू या फिर मैग्नेट को स्लो और फास्ट मूव करवा के। अगर मैग्नेट को हम जल्दी जल्दी ऐसे मूव करवाएंगे तो फ्लक्स भी क्या होगा? जल्दी जल्दी चेंज होगा और ईएमएफ क्या होगी? इंड्यूस हो जाएगी। दूसरा होगा बाय चेंजिंग एंगल। एंगल को चेंज करने का मीनिंग क्या होगा कि जैसे हमने लिया था, एक प्लेन लिया है कि इस प्लेन को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुट कर देंगे। अब यहाँ पर जो प्लेन है ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये हो गया प्लेन। इसकी डायरेक्शन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इस तरफ से यहाँ पर जा रही है और इस प्लेन को हमने ऐसे रखा हुआ है। तो ये क्या हो गया? इस प्लेन के ऊपर सबसे पहले हम एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ करेंगे जिसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होगा? जो ये सरफेस हमने लिया इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ होगा। अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी यहाँ से यहाँ पर जा रही है और जो सरफेस हमने लिया है उसका एरिया वेक्टर भी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में है। तो एक तो ईएमएफ तब होगी। दूसरा अब हम इसको क्या करेंगे? जो ये प्लेन हमने लिया है इसको मूव कर देंगे। मूव करने का मतलब जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, अब तो ये दोनों क्या है? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। अब हम क्या करेंगे? इस कॉइल के एंगल को चेंज कर देंगे, कॉइल को थोड़ा मूव करेंगे। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड में और जो ये एरिया वेक्टर है इसमें क्या हो गया? एंगल चेंज हो गया और एंगल के चेंज होने से क्या होता है? ईएमएफ चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी? जैसे हमें पता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो क्या आएगा? बी ए कोस ऑफ थीटा। और ईएमएफ क्या होती है? माइनस डी फाई बाई डी टी, मीन्स डी बाई डी टी और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी ए कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ पर देखो जैसे हमारा टॉपिक है ना कि ईएमएफ को हम किस तरह से चेंज करते हैं। एक तो हमने पढ़ा था कि बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो ईएमएफ है वो तीन फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और एंगल। तो मैग्नेटिक फील्ड का तो हमने देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते ही यहाँ पे ईएमएफ क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। दूसरा क्या होगा? यहाँ पर जो एंगल है कि जैसे अभी हमने केस लिया था कि अगर जो ये कॉइल होती है इस कॉइल को अगर हम रोटेट करेंगे, जैसे ये कॉइल को अगर हम मूव करते हैं तो इसके ऊपर का जो एरिया वेक्टर है उसके बीच का एंगल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अगर एंगल चेंज हो गया तो वहां पे ईएमएफ क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब तीसरा क्या है? बाय चेंजिंग एरिया। एरिया को कैसे चेंज करेंगे? अब एरिया को चेंज करने वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने लिया है कि पी क्यू आर एस, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है। मीन्स हमने कोई भी एक वायर ली, कंडक्टिंग वायर, और उस कंडक्टिंग वायर की हेल्प से हमने एक रेक्टेंगुलर लूप बना ली है। अब जो ये रेक्टेंगुलर लूप होगी इसको हमने कहाँ पर प्लेस कर दिया? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये जो क्रॉस का सिंबल है ये क्या शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। बोर्ड के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का। एक तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गई, इसका मीनिंग तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो बोर्ड है, ये जो प्लेन है उसके ऊपर लाई करती है। अब ये क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। तो ये क्रॉस का मतलब है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। और बोर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर भी दो डायरेक्शन में हो सकती है, या तो वो मैग्नेटिक फील्ड
अंदर की तरफ जाएगी या फिर वो बाहर की तरफ आएगी। तो यहाँ पर हमने माना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है और वो डायरेक्टेड इनवर्ड है, मींस अंदर की तरफ जा रही है, डायरेक्टेड इनवर्ड। तो यहाँ पर हमने इस PQRS रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया। इस रेक्टेंगुलर कॉइल में जो ये PQ साइड है, PQ, ये क्या है, मूवेबल है। PQ यहाँ पर क्या होगी, मूवेबल होगी, मूव कर जाएगी। और अगर ये मूव करेगी तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे हमने क्या लिया है कि इसको मूव करवा दिया अंदर की साइड, तो जो PQ की मोशन है, मान लिया वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, अगर वो v वेलोसिटी से मूव करेगी तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे एरिया चेंज होगा। जैसे पहले इसका एरिया कितना था, जब तक इसने मूव नहीं किया था, एरिया कितना होगा L, और उस टाइम पे मान लिया जो इसकी x जो ब्रेथ थी वो कितनी होगी, यहाँ पे लेंथ कितनी होगी, x होगी। अब हमने क्या किया, जो इसकी PQ है उसको अंदर की तरफ मूव करवा दिया। जैसे वो अंदर की तरफ मूव कर गई तो क्या चीज चेंज होगी, अब इसकी x चेंज होगी। हमने क्या किया, इस PQ को अंदर मूव करवाया, तो मान लिया ये अब ये PQ यहाँ पर आ गई है, और इस टाइम पे जो इसकी ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई है, x डैश हो गई है। तो अब जैसे ही PQ अंदर की तरफ गई, x डैश हो गई, तो इसका मतलब जो इसका एरिया वो चेंज हो गया। अब एरिया कितना होगा, एरिया कितना होता है रेक्टेंगुलर लूप का, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ कितनी हो गई है, x डैश, और ब्रेथ कितनी है इसकी, l। तो एरिया चेंज हो गया। एरिया चेंज होने का मतलब क्या, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो गई। एक तो हमने ये वाला एरिया लिया, बड़ा एरिया लिया, इस टाइम पे मान लेते इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 20 पास हो रही है। जैसे ही इसके एरिया को हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे, छोटा करते इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गई, डिक्रीज होगी, और मान लीजिए इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, 50। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, उसके अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि एरिया चेंज होगा, एरिया चेंज होगा, एरिया के चेंज होने से क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने से क्या होगा, EMF इंड्यूस होगी। EMF इज इक्वल टू d∅dt। अब फाई का फॉर्मूला पुट करेंगे, फाई किसके इक्वल होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो यहाँ से सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, एरिया। मैग्नेटिक फील्ड को हमने इस केस में क्या माना है कि वो कांस्टेंट है। एक बार जितनी मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पर ये वाली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो B को हम क्या ले लेंगे बाहर, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ dA/dt। तो यहाँ पे क्या है, एरिया कितना होगा इसका, जो चेंज हुआ है एरिया वो क्या होगा, Lx डैश। तो एरिया की जगह हम पुट करेंगे Lx डैश। अब जो ये L की वैल्यू है ये तो चेंज नहीं हो रही है, तो हम L को भी बाहर निकाल लेंगे, ये L भी बाहर आ गया। अंदर कितना बच गया, dx डैश डिवाइड बाई dt। अब डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, dx डैश डिवाइड बाई dt की जगह हम पुट करेंगे वेलोसिटी। तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू -BLV। तो ये आ गई EMF। और अगर हमारे पास EMF है तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, E/R। यहाँ पे जो ये R है ये मान लेते हैं कि PQ जो वायर है, जो मूवेबल है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, P, ये इसका रेजिस्टेंस होगा R। और जो ये बाकी की साइड है, जैसे PS हो गई, SR हो गई और RQ हो गई, इनका रेजिस्टेंस हमने माना है नेग्लिजिबल। सिर्फ किसका रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर, PQ का, और कितना रेजिस्टेंस होगा, R रेजिस्टेंस होगा। अब अगर हम ये बोल दें कि पूरी PQRS लूप का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, R ही होगा, क्योंकि इन तीनों का तो नेग्लिजिबल है जिनको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। PQRS लूप के अंदर रेजिस्टेंस में कंट्रीब्यूशन सिर्फ ये PQ साइड कर रही है, और इसका रेजिस्टेंस है R। तो यहाँ पे E की वैल्यू पुट करेंगे BLV डिवाइड बाई R। ये आ गया करंट का फॉर्मूला। नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को शो करेगा। तो इसके अंदर हमने क्या लिया था, EMF को देखा कि EMF को हम चेंज कैसे कर सकते हैं।
फर्स्ट तो हमने देखा था कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना मतलब मैग्नेट को जल्दी जल्दी आगे पीछे मूव करवाना, या फिर हमने बड़ा मैग्नेट ले लेना तो उससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। एक हमने क्या लिया था, एंगल को चेंज करना। एंगल को चेंज करने का मतलब सिर्फ हमने क्या किया है, इस कॉइल को रोटेट कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी इस डायरेक्शन में। एक बार कॉइल को हमने ऐसे पुट कर दिया, फिर कॉइल को हमने ऐसे पुट कर दिया, कभी कॉइल को ऐसे पुट करेंगे, कभी इसको ऐसे मूव करते रहेंगे। तो अगर कॉइल के साथ इसका एंगल चेंज होगा तो भी क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। और तीसरा हमने देखा है कि एरिया चेंज करने से किस तरह से ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो इस तरह से हम ईएमएफ को चेंज कर सकते हैं।